हेलो दोस्तों, वापस स्वागत है आपका गूगल माई बिजनेस कोर्स की नई वीडियो में। मेरा नाम अफसर है और आज मैं आपको बताऊंगा कि कैसे आप गूगल माई बिजनेस अकाउंट में अपने बिजनेस से रिलेटेड जो इंफॉर्मेशन है उसे ऐड कर सकते हैं और उसे एडिट कर सकते हैं। मैंने गूगल माई बिजनेस कोर्स पर एक कंप्लीट कोर्स बनाई है। आप मेरे इस चैनल के प्लेलिस्ट को चेक कर सकते हैं, जहां आपको बेसिक टू एडवांस लेवल की गूगल माई बिजनेस सीखने को मिलेगा। इसलिए आप उस कोर्स को स्टार्टिंग से फॉलो कीजिए ताकि आपको अच्छी अंडरस्टैंडिंग हो जाए। चलिए अब मैं चलता हूं इस वीडियो पर और आपको समझाता हूं कि कैसे आप अपने बिजनेस से रिलेटेड जो इंफॉर्मेशन है उसे ऐड कर सकते हैं, एडिट कर सकते हैं। अब मैं हूं अपने गूगल माई बिजनेस अकाउंट की जो प्रोफाइल है उस पर। ये न्यू डैशबोर्ड है, आपको कंफ्यूज नहीं होना है। इससे पहले वाली वीडियो में बनाया हूं उसमें मैं कंप्लीट एक डैशबोर्ड पर ही बनाया था वीडियो, जिसमें मैं हर एक ऑप्शन को एक्सप्लेन किया था। आप वो देख सकते हैं। इस वीडियो में आपको समझाऊंगा कि आप अपनी इंफॉर्मेशन को कैसे ऐड करते हैं। ठीक है, तो आपको जाना है यहाँ पर एडिट प्रोफाइल पे। यहाँ देखिए और यहाँ देखिए ये सारे ऑप्शन है। आपको अबाउट डालना है अपने बिजनेस के बारे में, आपको अपने बिजनेस का कॉन्टेक्ट डिटेल डालना है, आपका लोकेशन क्या है, एड्रेस क्या है, आपका जो वर्किंग आवर क्या है। ये सारे ऑप्शंस हैं जो मैं आपको एक एक करके अभी बताऊंगा आपको। सबसे पहले यहाँ आते हैं बिजनेस नेम। आपका बिजनेस नेम क्या है? तो आप भी अपने बिजनेस का नाम एज इट इज वही रखिए जो आपका बिजनेस का नाम है, या फिर अगर आप चेंज करते हैं आगे चलकर तो यहाँ एडिट पे क्लिक करेंगे तो यहाँ चेंज करने का भी ऑप्शन हमें मिलता है। ठीक है, मैं इसे ही रहने दूंगा, सेव है। ठीक है, अब यहाँ नीचे आते हैं बिजनेस कैटेगरी है। आपके बिजनेस की क्या कैटेगरी है? आप यहाँ प्राइमरी कैटेगरी, सेकेंडरी कैटेगरी करके रख सकते हैं। मेरा प्राइमरी कैटेगरी है जो मार्केटिंग एजेंसी है। मैं मार्केटिंग सर्विस प्रोवाइड करता हूँ, डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी टाइप से है। ठीक है, तो यहाँ अनदर मैं यहाँ ऐड कर दूंगा एडवर्टाइजिंग। ठीक है, तो यहाँ देख रहे हैं एडवर्टाइजिंग एजेंसी। ठीक है, ये भी इसी तरह आप दूसरे भी कैटेगरी ऐड कर सकते हैं अपने बिजनेस के अकॉर्डिंग। ठीक है, मैं यहाँ एक ही करूंगा। प्राइमरी मेरी मार्केटिंग एजेंसी और सेकेंडरी एडवर्टाइजिंग एजेंसी है। ठीक है, ये देखिए आप यहाँ कुछ भी एडिट करते हैं तो वो पहले वेरिफिकेशन के लिए जाता है, अप्रूवल के लिए जाता है गूगल के पास। उसके बाद वो आपके अकाउंट पर लाइव हो जाता है। यहाँ देखिए योर एडिट इज पेंडिंग, इट यूजुअली टेक अप टू 10 मिनट्स टू बी रिव्यूड। गूगल की टीम से रिव्यू करेगी, उसके बाद ये लाइव हो जाएगा। ठीक है, अब हम नीचे चलते हैं। यहाँ देखिए डिस्क्रिप्शंस। आपको अपने बिजनेस को अच्छे से इलैबोरेट करना है, उसके बारे में कैची डिस्क्रिप्शंस लिखना है ताकि आपके बिजनेस के बारे में अच्छी अंडरस्टैंडिंग हो जाए, यूजर को पता चल जाए कि आप किस टाइप की प्रोडक्ट या सर्विस प्रोवाइड करते हैं। ठीक है, तो मैं यहाँ देखिए ये इंडिविजुअल लेवल पर मैंने अकाउंट बनाया है, तो मैं यहाँ सोशल मीडिया से ही अपना एक अबाउट उठा लिया और मैं यहाँ पे पेस्ट कर दिया हूँ। ए डिजिटल एंटरप्रेन्योर एंड ऑनलाइन मार्केटिंग एंथुसियास्टिक हेल्प ब्रांड्स एंड प्रोफेशनल्स टू रीच देयर टारगेट ऑडियंस। इस तरह आपको भी अपने बिजनेस से रिलेटेड या अपने क्लाइंट के बिजनेस से रिलेटेड एक डिस्क्रिप्शन लिख लेना है और यहाँ पे डाल देना है। यहाँ आप एडिट कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं। 750 कैरेक्टर का यहाँ लिमिट होता है आपको अपने बिजनेस को एक्सप्लेन करने का, तो आप इसके पूरे का पूरे फायदा उठाइए। ठीक है, मैंने आपको सिखाने के लिए ये सिर्फ एक छोटा सा डिस्क्रिप्शन डाल दिया हूँ। ठीक है, बाद में मैं भी अपने लिए इसे अलग से एडिट कर लूंगा। ठीक है, अब आपको यहाँ आना, ये देखिए ओपनिंग डेट है। आपका जो बिजनेस है वो कब ओपन हुआ था, स्टैब्लिश कब हुआ था आपका बिजनेस, आपको यहाँ डालना है। ईयर डालने हैं, मंथ डालने हैं और डे आप चूज कर सकते हैं। इसे डिलीट भी कर सकते हैं या फिर आप इसे चेंज करके ऐसे ही रहने दे सकते हैं। इससे लोगों का पता चलता है कि आपका बिजनेस कितना पुराना है, उससे आप पर ट्रस्ट बिल्ड होता है, आप कितने टाइम से इस फील्ड में काम कर रहे हैं। ठीक है, यहाँ ओपनिंग डेट के बाद यहाँ आते हैं कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन। यहाँ आपको वही फोन नंबर देने हैं जो आप यूज करते हैं बिजनेस के लिए, और ये जरूर देना है ये इन्फॉर्मेशन ताकि आपको कोई भी यूजर कांटेक्ट कर सके उन्हें अगर प्रोडक्ट या सर्विस की रिक्वायरमेंट है तो। यहाँ देखिए यहाँ फोन नंबर है, आप इस पे क्लिक करेंगे, एडिट कर सकते हैं। एक फोन नंबर है यहाँ मेरा, आप चाहे तो दूसरा भी ऐड कर सकते हैं, तीसरा भी ऐड कर सकते हैं। यहाँ पर बहुत सारे ऑप्शन होते हैं। ठीक है, मैं यहाँ एक ही रहने दूंगा अपना और इसे मैं सेव कर दूंगा। यहाँ देखिए अब मैंने आपको ये भी सिखा दिया कैसे आप फोन नंबर ऐड करेंगे। यहाँ पे अभी मैंने इसे एडिट किया था इसलिए पेंडिंग में है, अभी देख सकते हैं। ये भी अप्रूवल के लिए गया है गूगल की टीम के पास। यहाँ वेबसाइट पर आते हैं। अगर आपके पास वेबसाइट है तो आप यहाँ वेबसाइट का लिंक लगा सकते हैं। अगर आपके पास अभी वेबसाइट नहीं है तो कोई बात नहीं, जब आपके पास वेबसाइट हो तो आप अपनी कंपनी का वेबसाइट यहाँ पर लगा दीजिए।
अब आते हैं नीचे, यहाँ देखिए लोकेशन और एरियाज। गूगल माई बिजनेस प्रोफाइल पर दो चीज बहुत इंपॉर्टेंट होती है, एक होता है मोबाइल नंबर और एक होता है आपका लोकेशन, एड्रेस। ठीक है, ये बिल्कुल करेक्ट होने चाहिए, क्योंकि ये ही दो चीज होती है जिस पर ऑडियंस अगर कुछ सर्च करता है, कॉफी शॉप नियर मी, कोचिंग इंस्टीट्यूट नियर मी, या फिर होटल्स नियर मी, रेस्टोरेंट नियर मी, तो वहां आपको जो लोकल सर्च में आपका मैप दिखता है और आपका फोन नंबर दिखता है। आजकल वेबसाइट भी दिखते हैं और क्या कहते हैं, बहुत सारे चीज ऑप्शन होते हैं, लेकिन यूजर ये दोनों चीजें प्रेफर करता है, या तो वो डायरेक्ट कॉल कर लेता है या फिर वो डायरेक्ट आपके लोकेशन को विजिट कर लेता है। अगर आपका फोन नंबर ही सही नहीं होगा या फिर आपका लोकेशन ही सही से नहीं होगा वहां पे अपडेटेड, तो फिर वो कहाँ पहुंचेगा, वो कहीं और पहुंच जाएगा ऑडियंस आपका, इसलिए आपका कस्टमर खराब होगा। इसलिए बहुत ही केयरफुली आपको लोकेशन यहाँ पर पुट करने हैं। ठीक है, मैं यहाँ एडिट करके दिखा सकता हूँ। मैं अपने बिजनेस के अकॉर्डिंग यहाँ पे डाला हूँ, गली नंबर 16 अजीत नगर दिल्ली। ठीक है, आप यहाँ पे अगर चेंज करना है आपको एड्रेस, तो आप यहाँ इसे क्लिक करेंगे इस वाले ऑप्शन पे, और ये देखिए यहाँ आप इसे चेंज कर सकते हैं अपने बिजनेस के अकॉर्डिंग। यहाँ सिटी टाउन चेंज कर सकते हैं, पिन कोड अलग कर सकते हैं, यहाँ पे आपका कोई अलग स्टेट हो सकता है, वो आप यहाँ पे डाल दीजिए। अब मैं आपको बताता हूँ, जैसे आप यहाँ ये डालेंगे इन्फॉर्मेशन, ठीक है, पिन कोड वगैरह, तो यहाँ पर जो है ना गूगल खुद सजेस्ट कर देगा आपका कि क्या आपका जो बिजनेस है इस एरिया में है। तो आप यहाँ जब एडजस्ट पर क्लिक करेंगे तो ये जो लोकेशन का साइन आपको दिख रहा है, जो पिन है, आपको देखना है कि इस गली में यहाँ पे जाते हैं, इधर से जाते हैं तो यहाँ पर हमारा बिजनेस है। आपको ये आइडिया हो जाएगा जब यहाँ पे सही एड्रेस डालेंगे तो दिख जाएगा कि नहीं, इस गली के स्टार्टिंग में है मेरा दुकान, या इस गली के स्टार्टिंग में इस शॉप यहाँ पर है मेरा शॉप, या इस तरह से यहाँ पे है मेरा बिजनेस। आप इसे एडजस्ट कर सकते हैं, इस तरह आप जूम इन कर सकते हैं, जूम आउट कर सकते हैं इसे यहाँ पे क्लिक करके। ठीक है, यहाँ से जूम इन जूम आउट करके आप देख सकते हैं। ठीक है, अगर आप ये सही आपको पता चल गया कि नहीं इस गली में है, इस मेन रोड पे है मेरा बिजनेस, ठीक है, तो यहाँ पे आप डन कर दीजिए, और इससे बाद में भी आप रिसेट कर सकते हैं। तो मैं यहाँ डन कर देता हूँ। ठीक है, ऐसे सेव कर दीजिए यहाँ पर। अब ये देखिए, ये भी अप्रूवल के लिए गया। यहाँ पर आप कोई भी चेंज करते हैं तो पहले वो अप्रूव्ड होता है गूगल से। ठीक है, यहाँ सर्विस एरिया है। अब मान लीजिए सर्विस एरिया मैंने यहाँ दिया दिल्ली। सर्विस एरिया में मतलब होता है अगर आपका कोई शॉप है, फिजिकल है, तो वो एक किसी पार्टिकुलर एरिया में ही अपनी सर्विस को प्रोवाइड करा सकता है, अपने प्रोडक्ट को सेल कर सकता है। लेकिन अगर कोई ऐसी सर्विस है जिसकी कोई फिजिकल बैरियर नहीं, जैसे मेरा डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी है, तो मैं यहाँ यूएसए में भी दे सकता हूँ अपनी सर्विस, यूके में भी दे सकता हूँ, ऑल इंडिया दे सकता हूँ मैं अपना सर्विस। ठीक है, तो मैं यहाँ यूएसए लिख दूंगा। ठीक है, जिस तरह से यहाँ यूएसए कर दीजिए, आप यूके कर दीजिए यहाँ पे। ठीक है, मैं यहाँ इंडिया लिख दूंगा। पूरे इंडिया भर में अपने सर्विस प्रोवाइड कर सकता हूँ। तो आपको अपने बिजनेस के अकॉर्डिंग, अपने प्रोडक्ट या सर्विस के अकॉर्डिंग यहाँ डिसाइड करना है कि आप किस किस एरिया में सर्विस प्रोवाइड करेंगे, अपनी प्रोडक्ट आप अवेलेबल कराएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे देख लीजिए मैंने इंडिया, यूक्रेन, यूएसए, दिल्ली, ये सारे मैंने इंडिया भी सर्च कर लेता हूँ, ऑल इंडिया। ठीक है, यहाँ पर देखिए ये आपके अकॉर्डिंग है, आप कहाँ कहाँ सर्विस प्रोवाइड करते हैं, आपकी नेचर क्या है आपके बिजनेस का, उस हिसाब से आप यहाँ सर्विस एरिया सेलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, मैं यहाँ सेव कर दूंगा। अब नीचे आते हैं ओपनिंग आवर, यानी आपका जो बिजनेस है वो किस टाइम ओपन होता है, किस टाइम क्लोज होता है। मान लीजिए आपका कोई रेस्टोरेंट है या कॉफी शॉप है, तो आप क्या मॉर्निंग में कितने बजे स्टार्ट करते हैं, ओपन करते हैं अपना शॉप, और नाइट में कितने बजे आप उससे क्लोज करते हैं, ताकि यूजर गलत इंफॉर्मेशन ना मिले, यूजर मिसगाइड ना हो। ऐसा ना हो कि आपका शॉप क्लोज है और वो आपको कॉल कर रहा है, आपके शॉप पर विजिट कर रहा है, तो इससे यूजर एक्सपीरियंस खराब होता है। इसलिए गूगल नहीं चाहता कि यूजर का, ऑडियंस का यूजर एक्सपीरियंस खराब हो, आपका कस्टमर जो है ना वो खराब हो। ठीक है, तो यहाँ पे आप एडिट करेंगे। ठीक है, ओपन विथ मैन आवर्स, यहाँ पे आप क्लिक करेंगे। यहाँ देखिए मंडे को, क्या मंडे को आप क्लोज रखते हैं, तो यहाँ पे क्लोज पे टिक करेंगे तो ये क्लोज हो जाएगा। लेकिन अगर ओपन करते हैं तो किस टाइम से ओपन करते हैं, मान लीजिए कोई कॉफी शॉप है तो वो इवनिंग में ओपन होता है, तो मैं यहाँ 4 बजे रखूंगा। ठीक है, मैं यहाँ, आप इसी तरह अपने बिजनेस का टाइम देख लीजिए, किस टाइम आप ओपन करते हैं, किस टाइम आपका बिजनेस क्लोज होता है। ठीक है, तो मैं यहाँ मैं सेलेक्ट कर लूंगा नीचे, यहाँ से देखिए 15, यानी 3 बजे से लेकर मैं यहाँ चेंज कर लूंगा, और
20 यानी 8 बजे तक, यानी 3 बजे से लेकर 8 बजे तक मेरा जो शॉप है वो ओपन रहता है। इसी तरह आप देख लीजिए, मंडे को आप क्लोज रखते हैं, ट्यूसडे को रखते हैं, या किस दिन डेट रखते हैं। यहाँ कस्टमाइज भी कर सकते हैं आप कि किसी स्पेसिफिक डे पर आपका जो ओपनिंग और क्लोजिंग का टाइम चेंज हो रहा है, तो आप यहाँ वो भी कर सकते हैं। जैसे यहाँ वेडनेसडे को मैं चाहता हूँ, नहीं वेडनेसडे को मैं जल्दी ओपन कर लूंगा या फिर लेट ओपनिंग करूंगा, इसी तरह मैं वेडनेसडे के दिन मैं लेट ओपन करूंगा। तो आप यहाँ सब कुछ यहाँ आपके कंट्रोल में है, आपको अपने बिजनेस के अकॉर्डिंग यहाँ इंफॉर्मेशन फिल करने हैं। हाँ, गलत इंफॉर्मेशन नहीं होनी चाहिए, इससे मिसगाइड होता है आपका कस्टमर। यहाँ सेव कर दीजिए आप। नीचे आते हैं, देखें हॉलीडे ओपनिंग आवर। मान लीजिए कभी गांधी जयंती है, 2 अक्टूबर है, या ईद है, या बकरीद है, या दिवाली है, होली है, तो इसमें आप यहाँ ऐड कर सकते हैं कि इस दिन भी मैं ओपन करता हूँ अपने शॉप, अपने बिजनेस को, लेकिन इस दिन जो मेरा टाइमिंग है वो अलग होता है। जैसे यहाँ देखिए मैं नीचे आऊंगा, अब नीचे मोर वाले ऑप्शंस में ये दिखाना है आपको कि आप और क्या फैसिलिटीज देते हैं इन सब के अलावा। गूगल यहाँ ये चाहता है कि आप कुछ अलग बताइए यूजर को, ताकि क्या आपके पास जो है वो इंग्लिश टाइप के टॉयलेट्स है, क्या आप व्हील चेयर वाले जो कस्टमर्स है जो व्हील चेयर पे वो चल नहीं सकते, उसके लिए कोई फैसिलिटीज है आपके पास, क्या सर्विस एक्स्ट्रा आप दे रहे हैं, ताकि यूजर को पहले ही पता चल जाए कि आपके शॉप पर, आपके रेस्टोरेंट में, आपके बिजनेस में ये सारी फैसिलिटीज मिलती है। ठीक है, तो यहाँ मैं यह मोर है, मोर पे आप क्लिक करेंगे, फ्रॉम द बिजनेस। यहाँ देखिए आइडेंटिफाई एज वुमेन ओन, क्या आपका जो बिजनेस है वो वुमेन ओन करती है, क्या ये इसका मालिक कोई वुमेन है। ठीक है, नहीं मैं इसका ऑनर हूँ, मेल है, तो इसको सेव कर दीजिए, नो कर दीजिए। ठीक है, आप देख लीजिए आपके बिजनेस का ऑनर कौन है, मेल है या फीमेल है, तो उस हिसाब से आप यहाँ पे सेलेक्ट कर दीजिए। गूगल कोई भी ऑप्शन देता है तो इसका मतलब ये नहीं कि वो फालतू के, वो कुछ ना कुछ सोच कर देता है, बहुत रिसर्च करने के बाद वो कोई ऑप्शन ऐड करता है किसी भी टूल्स में। इसलिए आप सबका फायदा उठाइए। इसी को कहते हैं 100% ऑप्टिमाइजेशन करना अपने अकाउंट का, और इससे रैंक करने में हमें मदद मिलती है। एक्सेसिबिलिटी में आते हैं, यहाँ मैं आपको बता रहा था कैसे आप एक्स्ट्रा फीचर प्रोवाइड करते हैं कस्टमर को। यहाँ देखिए एक्सेसिबिलिटी में है, हैज व्हील चेयर एक्सेसिबल सीटिंग, क्या आपके यहाँ जो व्हील चेयर है वो एक्सेसिबल है, सीटिंग ऐसा है आपके पास, अगर है तो यस कर दीजिए, नहीं है तो आप नो कर दीजिए। हैज व्हील चेयर एक्सेसिबल टॉयलेट, क्या आपके पास टॉयलेट है ऐसा जो व्हील चेयर पर इंसान है वो भी उसे यूज कर सकता है तो आप यस कर दीजिए, नहीं तो नो कर दीजिए। ठीक है, मैं यहाँ सेव कर दूंगा। ये इन दोनों में से कोई भी ऑप्शन नहीं है मेरे पास। आप एमिनिटीज में आएंगे, यहाँ देखिए हैज जेंडर नेचुरल टॉयलेट है, क्या आपके पास जो टॉयलेट्स हैं क्या मेल के लिए अलग है, फीमेल के लिए अलग है। इस तरीके से बहुत सारे ऑप्शंस आपको मिलते हैं, उन सबको ऑप्टिमाइज करना आपको। मेरे यहाँ नहीं है तो मैं यहाँ ऐसे कर दूंगा सेव। ठीक है, अगर आपके बिजनेस में है तो आप यस कर दीजिए। ठीक है, यहाँ देखिए क्राउड वाले ऑप्शंस में है LGBTQ+ फ्रेंडली है, मतलब क्या जो दूसरे समुदाय होते हैं, एक तो होते हैं मेल फीमेल, एक थर्ड जेंडर होती हैं जिसे हम गे कहते हैं, वो सब आते हैं, क्या उनके लिए फ्रेंडली इन्वायरमेंट है या नहीं आपके बिजनेस में। ऐसा तो नहीं उनके साथ मिसबिहेव किया जाता है, अच्छे से व्यवहार नहीं किया जाता उनके साथ। अगर ये सब कुछ नहीं है, अगर आप उसके साथ अच्छे से व्यवहार करते हैं तो आप यस कर दीजिए। यहाँ पर मेरी माने तो आप हमेशा यहाँ यस ही रखिए। ठीक है, क्योंकि आपको अपने बिजनेस को ग्रो करना है तो आपको सारे जेंडर को, सारे इंसान के साथ एक साथ व्यवहार करना होगा, अच्छे से व्यवहार करना होगा। तो यहाँ पर आप सेव कर दीजिए। ठीक है, नीचे आते हैं प्लानिंग। क्या आपका जो बिजनेस है वहां आपसे कोई मिलना चाहता है तो क्या आपने ये मैंडेटरी कर रखा है कि आपसे कोई अपॉइंटमेंट लेकर ही मिल सकता है या कोई बिना अपॉइंटमेंट के भी मिल सकता है। ठीक है, अगर आप ऐसा कुछ है आपके यहाँ की नहीं अपॉइंटमेंट के बिना आप नहीं मिलेंगे तो आप यस कर दीजिए, नहीं तो आप नो रहने दीजिए। ठीक है, नीचे आते हैं हम सर्विस ऑप्शन है। यहाँ ये पूछ रहा है कि आप जो सर्विस करते हैं ऑफर ऑनलाइन अपॉइंटमेंट, क्या आपके पास ऑनलाइन अपॉइंटमेंट लेने का भी कोई ऑप्शन है, क्या आप वेबसाइट से अपने यहाँ अपॉइंटमेंट जो लेते हैं या फिर ऐप से अपने यहाँ अपॉइंटमेंट देते हैं। ऑन साइट सर्विस अवेलेबल है, क्या आप साइट पर ही सर्विस प्रोवाइड करते हैं। ये सारे ऑप्शंस हैं जो आपको अपने बिजनेस के अकॉर्डिंग समझना है इसे, और इसे क्या करने हैं यहाँ फिल करने हैं। यहाँ सेव कर दीजिए। और ये देखिए हमने इन सारे ऑप्शन को ऑप्टिमाइज कर दिया है। आपको भी अपने बिजनेस से रिलेटेड यहाँ बहुत ही केयरफुल ये सारे इंफॉर्मेशन फिल करने हैं, क्योंकि ये ही इंफॉर्मेशन ऑडियंस को दिखता है, आपके कस्टमर को दिखता है। अगर आप इंफॉर्मेशन ही नहीं सही से यहाँ फिल करेंगे तो मिसगाइड होगा आपका कस्टमर। ठीक है, आप इसे सेव कर दीजिए। यहाँ पे मैंने सब सेव कर दिया है और ये अप्रूवल के लिए अभी गया है, कुछ मिनट के बाद ये यहाँ से लाइव हो जाएगा।
आई होप कि आज के इस वीडियो से आप समझ गए होंगे और आपको वो सारे ऑप्शन दिख गए होंगे जिसे आपको ऐड करना चाहिए अपने बिजनेस में। अगर इस वीडियो से रिलेटेड आपका कोई भी सवाल है तो आप मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हैं और वहां मुझे डीएम कर सकते हैं। आजकल मैं काफी एक्टिव हूँ इंस्टाग्राम पर आप लोगों के सवालों का जवाब भी देता हूँ। इस तरह की बहुत सारी वीडियोस मैंने बनाई है गूगल माई बिजनेस पर। इनफैक्ट मैंने गूगल माई बिजनेस पर एक कंप्लीट कोर्स ही बनाई है। आप मेरे चैनल के प्लेलिस्ट को चेक कर सकते हैं जहां आपको बहुत सारे वीडियोस मिलेंगे और उसमें मैंने इन डेप्थ नॉलेज दी है। इस वीडियो में इतना ही है, मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन गुड बाय।